नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हमने जो डिटेल ऑर्डर है 4 अगस्त का सिंगल बेंच का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी भी बच्चे ने वो ऑर्डर नहीं देखा या देखने का इच्छुक है या पढ़ने का इच्छुक है तो 4 वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। चारों वीडियो आप जाके 2x की स्पीड पे देख सकते हो। टोटल 15-20 मिनट में आपका पूरे का पूरा ऑफिशियल ऑर्डर कवर हो जाएगा। अब एक बात करते हैं, एजेंसी ने अपनी गलती मानी, ठीक है, और कहाँ पेपर सेट करने वाली 2 टीमें थी। अब एक बात आप समझ के देखिए, इस चीज़ को गौर से देखने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री या सीएम का जन संवाद कार्यक्रम था। जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि 2 टीमें, 2 अलग अलग एजेंसी या 2 टीमों ने पेपर सेट किया है। वो मेरे पास वीडियो भी है मुख्यमंत्री साहब की जन संवाद कार्यक्रम की, ठीक है। इसका मतलब मुख्यमंत्री को 7-8 दिन पहले ही मालूम था। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत एक ये पर्टिकुलर आपका टाइम टू टाइम अब जाके ये बात न्यूज़पेपर में छापी है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री ने 10 दिन पहले ही बोल दिया था। उनको तो इसको मतलब पता था। इनका मेन काम था इसको कोर्ट में लेके जाना। कोर्ट में जाएं और हम जो काम करेंगे वो कोर्ट से करेंगे। हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, यानी हम गलती को भी डिफेंड करेंगे कोर्ट में। ये जो 2 टीमों वाली बात है, ये सीएम ने जन संवाद कार्यक्रम में पहले ही बोल दी थी, 10 दिन पहले, ठीक है। वो जन संवाद कार्यक्रम की आपकी वीडियो अपने खुद के चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको जन संवाद की जो वीडियो है उसको देख सकते हो जाके। अब कार्रवाई का अधिकार है आपका। एजेंसी देखो कितना बड़ा काम करिए कि आप कार्रवाई कीजिए जी, हम अब आपका अधिकार है। अरे जड़ बुद्धि इंसानों, 2 टीमें थी, कौन मानेगा इस बात को। टीजीटी के आपके 10 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सिंगल क्वेश्चन। एनटीए पेपर लेती है आपका परी का, सीईटी परी का, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। मतलब जब आप खुद ये इतना सिस्टम करते हो, टीमें देते हो, बनाते हो, तभी आपके साथ ही क्यों होता है ये। गलती किससे होगी? गलती तो इंसान से ही होगी, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े पेपर को 64 पेपर ले रहे हैं, आपको 64 अलग अलग ग्रुप्स के एग्जाम है, और आप ऐसी बातें करते हो कि पेपर सेट करने वाली 2 टीमें थी। कमाल की बात है। कौन मानेगा इस चीज़ को? ये तो बताओ आप। करोड़ों का बजट आता है आपका, करोड़ों रुपए देते हो तुम पेपर कंपनी को ये 100 क्वेश्चन सेट करने के लिए। कमाल की बात है भाई। ये संयोग तो हो ही नहीं सकता। ये मैं लगातार इस चीज़ की आवाज़ उठा रहा हूँ। जब तक एसआईटी की या न्यायिक जांच नहीं हो जाती तब तक इस मामले का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साजिश की बू है। चाहे गलती एग्जामिनर ने की है, चाहे कमीशन के किसी मेंबर या कमीशन में से किसी ने की है, या सरकार के किसी में से की है, उससे कड़े से कड़ी सज़ा देने का आप प्रावधान कीजिए। तब तक आपके ऊपर ये दब्बा नहीं मिटेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया है या भ्रष्टाचार करने की कोशिश की है। ये थोड़ी चलेगा। इतने करोड़ों की एजेंसी है, इतना बड़ा पेपर, और पोस्ट भी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, जो आगे जाके सेंसिटिव पोस्टों पे बैठेंगे बच्चे। कमाल की बात है। ये सब क्या हरियाणा का बच्चा देख नहीं रहा है? इन चीज़ों को जानता नहीं है। इतना भी मूर्ख समझते हो क्या तुम हरियाणा के बच्चे को? ये देखो, शुक्रवार को वो गए हैं, जवाब दाखिल कराया है। 2 पेपरों में सवालों का दोहराव। एजेंसी ने पेपर सेट करने किसी तरह कोई षड्यंत्र नहीं था। ये तो जब तक देखो, अब एक बात बताओ, जो चोर होता है वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी की इरादे से चोरी की है, ठीक है। तो हम यही बात करते हैं, जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी, इसकी प्रॉपर जांच नहीं होगी, तब तक सच सामने निकल के नहीं आएगा, ठीक है। 4 परीक्षाओं के लिए, पेपर के लिए 4 सेट तैयार होते थे। ये से होगी ग्रुप 56-97 परीक्षा का पेपर हल करने के लिए आगे उनमें सवालों को दिखा, ग्रुप 56 में सवाल 41 फुट हो गए थे। बाद में ने मामला उठाया था। तो ये बात से आप नहीं बच सकते हो। ये तो फिर वही बात है, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में भ्रष्टाचार होगा और ये बोल दिया जाएगा नहीं जी पेपर कंपनी से है ना, मानो ये चूक होगी, गलती होगी, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो और कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको बख्श दिया गया, आपको छोड़ दिया गया, अब इस भ्रष्टाचार का पता नहीं लगाया गया, तो ये समाज में गलत मैसेज जाएगा। फिर भ्रष्टाचार खुलेआम होगा, क्योंकि अब आपको तरीके, पहले भ्रष्टाचार करने के तरीके लगे होते थे, अब तरीके मिल गए हैं। अब ये ऑफिशियल तरीके हैं। 11 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन रिपीट कर दो एग्जाम में, उसके बाद कह दो जी हो पेपर सेटर की गलती थी, पेपर सेट करने वाली टीम से गलती होगी, मानव से ही गलती होती है। इमोशनल अत्याचार कर दो, इमोशन से बच्चों को जोड़ लो और बेवकूफ़ बना दो, ठीक है। मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि इसके पीछे, अब भी मैं कह रहा हूँ, बड़ी साजिश है, बड़ा भ्रष्टाचार है। ये देखो, आप इसे भले ही मानवीय भूल कहते, लेकिन आयोग को फजीहत झेलनी पड़ी है। तो ये देखिए आप इस चीज़ से, ये कहीं, हम ये नहीं कहते कि कोई एजेंसी, कोई भी दोषी हो, हरियाणा का कोई भी इंसान दोषी, उसको आप सज़ा देने का काम करें,
मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा होगी। काफ़ी हद तक संभावना है पेपर करने वाले किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट से कुछ नहीं होगा। आप मनोज सिन्हा जी का लेटेस्ट लल्लन टॉप इंटरव्यू देखिए। जम्मू कश्मीर में जो पेपर लीक हुए थे, मनोज सिन्हा जी ने उस पर बयान दिया। मनोज सिन्हा जी ने किया कि हमने टेंडर निकाला, पेपर रद्द कर दिया, हमने दोबारा से टेंडर निकाला। जब टेंडर निकाला तो 40 कंपनियां हमारे पास आई। 40 में से 38 कंपनियां कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट थी। तो इस चीज़ से आप उस इंटरव्यू से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने कहा कि हमने TCS को बोला है, केंद्रीय सरकार को बोला है कि TCS अगर पेपर लेगी तो ही जम्मू कश्मीर में पेपर कंडक्ट होंगे। ठीक है, उनको अपने कमीशन में भरोसा नहीं है, क्योंकि जो कमीशन टेंडर दिया कमीशन ने, उनमें से 40 में से 38 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड मिली थी। तो ब्लैक लिस्ट होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आज आपके माध्यम से सभी बच्चों को बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से ब्लैक लिस्ट हो गई, मध्य प्रदेश में चली जाएगी, वहाँ से ये जम्मू कश्मीर में चली जाएगी, वहाँ से ये कहीं चली जाएगी, कोई भी असर नहीं होने वाला इन पर, कोई भी। मुद्दा सिर्फ इतना है, 64 ग्रुप का जो पेपर होना थे उनके सिलेबस कमीशन ने ऑलरेडी दिए थे। आप जब पेपर क्वेश्चन सेटर को सिलेबस देते हो, जब आप उनको पेपर सेटर को क्वेश्चन बनाने के लिए सिलेबस दिया, तो आपने 500-600 क्वेश्चन का बैंक क्यों दिया? सबसे बड़ा मुद्दा इस चीज़ का है, आपने 500-600 क्वेश्चन का बैंक क्यों दिया? आपको सिलेबस देना था कि ये हमारा सिलेबस है, इसमें से आप पेपर सेट कीजिए, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। जब आपने ऑफिशियल साइट पे सिलेबस डाला हुआ है, तो आपको एजेंसी को सिलेबस देना था। जब एक एक चीज़ वहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ, वो एजेंसी, आप स्वतंत्र रूप से एजेंसी तब काम करती जब आप उनको सिलेबस देते। आपने 500-600 क्वेश्चन का पेपर का सेट क्यों दिया? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। आपको सिलेबस देना था, भाई ये सिलेबस हमने दिया है, बच्चों ने इस सिलेबस में तैयारी की है और आप इस सिलेबस में से पेपर बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है, इससे मना ही नहीं हो सकती किसी भी हालात में। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हरियाणा का युवा आपसे जवाब मांगेगा, विधानसभा का सत्र है, उसमें जवाब आपसे मांगा जाएगा। और इसके अलावा सार्वजनिक तौर पे हरियाणा सेंट्रल आपका चैनल और बच्चे आपसे ये मांग करते हैं कि इसकी सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग करते हैं। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।